हेलो क्यूरियस माइंड। आज हम बात करेंगे इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी, दिल्ली का 3 दिन का लॉकडाउन और सिख फॉर जस्टिस जो कि एक बैंड आउटफिट है, उसका दिल्ली की 5 मेट्रो स्टेशंस पे खालिस्तान से रिलेटेड ग्राफिटी बनाना। sees anti-India slogan on a wall. 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि 1997 से लेकर 1999 के बीच में हुआ। Day of rioting against President Suharto's rule in Indonesia left much of the capital in flames today. उसको हैंडल करने के लिए G20 बना। इसका मेन उद्देश्य फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइसिस को हैंडल करना था। अब आप पूछोगे कि जब ऑलरेडी G8 यूनाइटेड नेशंस जैसे ग्रुप प्रेजेंट थे तो नए ग्रुप बनाने की क्या जरूरत थी। तो जहां तक G8 की बात है या G7 की बात है, तो वो मोस्टली डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है जो कि ग्लोबल नॉर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें ग्लोबल साउथ का बहुत कम पार्टिसिपेशन है और ये क्राइसिस मेनली साउदर्न ऑफ द ग्लोब हैपन हुआ था, जिसकी वजह से इस वाले देशों की ये डिमांड थी कि हमारे लिए भी एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए। और जहां तक बात है यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बायसनेस है, वीटो नॉन वीटो, और इसमें हर एक कंट्री का वेटेज भी सेम नहीं है। तो इस बायसनेस के लिए यूनाइटेड नेशन अपनी प्रासंगिकता खो चुका था, तो इसलिए ये नया ग्रुप बनाना पड़ा। 1999 से लेकर 2008 तक G20 मीटिंग सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स या फिर सेंट्रल बैंक्स जैसे कि इंडिया की RBI के गवर्नेंस के बीच में होती थी। बट 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर ऐसे ग्रुप से ज़्यादा आउटकम चाहिए तो हेड ऑफ स्टेट लेवल पे मीटिंग होनी चाहिए। कहीं पे हेड ऑफ स्टेट प्रधानमंत्री होते हैं और कहीं पे राष्ट्रपति। ये डिपेंड करता है उस देश की शासन प्रणाली पे। अब जब हेड ऑफ स्टेट बैठेंगे तो सिर्फ इकोनॉमिक्स पे तो बात करेंगे नहीं, तो G20 के चार्टर में एडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी, कॉमन यूनिवर्सल थ्रेड्स, टेररिज्म एंड करप्शन, ये सब ऐड किए गए। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इसमें प्रेसिडेंसी ट्रोइका सिस्टम द्वारा सपोर्ट की जाती है। ट्रोइका में 3 कंट्री शामिल होते हैं। पहला, जहां पे इससे पिछले साल ऑलरेडी G20 सम्मेलन हो चुका हो। दूसरा, जिसमें इस साल G20 सम्मेलन चल रहा हो। और तीसरा, जिसमें आने वाले साल यानी फ्यूचर में जहां पे G20 सम्मेलन होना है। इंडिया के केस में ट्रोइका में 3 देश हैं, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। इंडोनेशिया के बाली में 2022 का G20 सम्मेलन हुआ था। इंडिया जो कि 2023 में कर ही रहा है। और लास्ट ब्राजील में 2024 में G20 सम्मेलन होना है। 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इंडिया की प्रेसिडेंसी की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान काफी नई नई और इनोवेटिव चीजें की है। पहला, इंडिया ने 60 अलग अलग जगहों पे 200 से ज्यादा समिट्स किए हैं, जिससे इक्विटेबल ग्रोथ, जिसकी हम बात करते हैं कि एवरी रीजन शुड गेट डेवलपमेंट, तो उसके बिहाफ पे इंडिया ने हर जगह पे ये समिट कराई है। पहले ये मोस्टली दिल्ली या मेट्रो सिटीज में ही होती थी। ग्लोबल साउथ को काफी फोकस किया गया। पहले G20 भी मोस्टली डेवलप्ड वर्ल्ड द्वारा हैक कर लिया जाता था, बट इस बार ऐसा नहीं है। कोविड की हैंडलिंग, उसके बाद इकोनॉमी का रिवाइवल और बेटर फॉरेन पॉलिसी से इंडिया का वर्ल्ड लेवल पर काफी कद बढ़ा है। और इंडिया हमेशा से ग्लोबल साउथ का हिमायती रहा है। और स्पेसिफिकली
अफ्रीका के लिए इंडिया हमेशा से आवाज बना है और इस समिट में भी हमने यही देखा है कि इंडिया ने जो देश अपनी आवाज नहीं बन सकते उनकी आवाज इंडिया बना है। और तीसरा, इस बार सबसे ज्यादा डेलीगेट्स G20 में आए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जैसे कि G20 में बहुत सारी समिट होती है और इसमें जो सबसे बड़ी समिट होती है वो होती है शिखर सम्मेलन, जो कि नई दिल्ली में होनी है। इसके लिए भारत ने भारत मंडपम बनाया है। ये एक कन्वेंशन सेंटर है जो कि दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में शामिल है और ये अपने आप में एक गर्व की बात है। कुछ लोग बोलेंगे कि इसकी जगह हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया। ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IECC। भारत मंडपम नाम भगवान बसवेश्वरा के अनुभव मंडपम में से लिया है। अनुभव मंडपम एक पेविलियन होता था फॉर पब्लिक सेरेमनीज। अब थोड़ा भगवान बसवेश्वरा के बारे में जान लेते हैं। ये एक सेवाइट गुरु थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने ही लिंगायत समाज की स्थापना की थी। IECC कॉम्प्लेक्स भारत का सबसे बड़ा माइस डेस्टिनेशन होगा, where MICE stands for meetings, incentives, conferences and exhibitions। इसमें काफी मीटिंग रूम्स, लॉन्जेस, ऑडिटोरियम्स, एक एम्पी थिएटर और एक बिजनेस सेंटर भी है जिसमें भारत के नेशनल लेवल के इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकेंगे। अब थोड़ा सा भारत मंडपम के आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं। इसका शेप शंख की आकृति जैसा है। इसके वॉल्स पे भारत की डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल डिपिक्शन या कलाकृतियां है, जैसे सूर्य शक्ति, जीरो टू इसरो एंड पंच महाभूता। सूर्य शक्ति भारत की सोलर एनर्जी बनाने की असीम क्षमताओं को बताता है। जीरो टू इसरो भारत के स्पेस के फील्ड में अचीवमेंट्स को दिखाता है। पंच महाभूता 5 तत्वों के बारे में बताता है जो जीवन के लिए जरूरी है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 8 सितंबर से 10 सितंबर तक सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑफिस, MCD के ऑफिस और मेजर मार्केट्स बंद रहेंगे। ये सब सुरक्षा रीजंस की वजह से किया गया है, बिकॉज इंडिया में ऐसे मौकों पे कोई ना कोई ग्रुप ऐसी हरकत जरूर कर देता है जिससे सारे देश की बदनामी होती है। इस बार सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने ऐसा करने की कोशिश की और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे दिल्ली बनेगा खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे दीवार पे लिख दिए। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसीज को इनके सामने कठोरता से पेश आना चाहिए ताकि ऐसे तत्व देश की ग्रोथ में बाधक ना बने और इनकी वजह से किसी इनोसेंट को झेलना ना पड़े। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।